बिहार में इस वक्त एक ऐसी खबर ने सनसनी मचा दी है जिसने प्रशासन से लेकर आम लोगों तक सभी की नींद उड़ा दी है। भागलपुर जिले के नवगछिया इलाके में अचानक जो हुआ वो सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं बल्कि एक बड़े खतरे का साफ संकेत है। एक ही जगह एक ही समय पर 150 से ज्यादा कौवों की मौत, और वो भी सामान्य मौत नहीं बल्कि तड़प तड़प कर। सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले तो मैदान में पेड़ों के नीचे कौवों के ढेर पड़े थे। कई कौवे अभी भी जिंदा थे लेकिन बुरी हालत में थे, फड़फड़ा रहे थे, तड़प रहे थे। ये नज़ारा इतना डरावना था कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद ठंड की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन जब संख्या बढ़ती चली गई और एक के बाद एक कौवे गिरते चले गए तब शक गहराने लगा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को घेरा गया। मृत पक्षियों को नंगे हाथ छूने की इजाज़त नहीं दी गई। हर कदम बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत उठाया गया। इसके बाद पशुपालन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने सैंपल इकट्ठा किए और उन्हें जांच के लिए भेजा गया। सैंपल पटना और भोपाल की उच्च स्तरीय लैब में भेजे गए, जहां कई दिनों तक जांच चली और फिर जो रिपोर्ट आई उसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। जांच में साफ तौर पर पुष्टि हुई कि कौवों की मौत एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू वायरस की वजह से हुई है। जैसे ही ये पुष्टि हुई पूरे जिले में हड़कंप मच गया। बिहार में बर्ड फ्लू का सायरन बज चुका था। रिपोर्ट सामने आते ही जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया। नवगछिया और आसपास के इलाकों को हाई रिस्क जोन माना गया। प्रभावित क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सैनिटाइजेशन अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग और वन विभाग की टीमें लगातार मैदान में डटी हुई हैं। हर गली, हर सड़क, हर संभावित जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता पोल्ट्री फार्म को लेकर है, क्योंकि बर्ड फ्लू सबसे पहले वहीं कहर बरपाता है। इसी वजह से इलाके के सभी पोल्ट्री फार्म से सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। जीरो सर्विलेंस के तहत दोबारा और गहन जांच कराई जा रही है ताकि वायरस की चेन को समय रहते तोड़ा जा सके। प्रशासन साफ तौर पर कह चुका है कि अगर कहीं भी लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक 11 जनवरी को कौवों की मौत हुई थी। उस समय ठंड ज्यादा होने की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन एहतियात के तौर पर सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। अब भारत सरकार से आई रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये कोई सामान्य मामला नहीं था बल्कि बर्ड फ्लू का संक्रमण था। इसी वजह से अब प्रशासन किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। आम लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे मरे या बीमार पक्षियों के संपर्क में बिल्कुल ना आएं। अगर कहीं कोई पक्षी मृत अवस्था में दिखाई दे तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें। बच्चों को खुले मैदानों में पक्षियों के पास जाने से रोका जाए। फिलहाल मानव संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि बर्ड फ्लू को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में कौवों की एक साथ मौत क्या सिर्फ शुरुआत है? क्या ये वायरस दूसरे इलाकों तक फैल सकता है? क्या पोल्ट्री कारोबार पर इसका बड़ा असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई और निगरानी पर निर्भर करेंगे। फिलहाल प्रशासन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। बिहार में बर्ड फ्लू की ये दस्तक एक साफ चेतावनी है कि जरा सी चूक भी बड़े संकट में बदल सकती है। प्रशासन अलर्ट है। अब जरूरत है कि जनता भी पूरी तरह सतर्क रहे, क्योंकि सावधानी ही इस खतरे से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है।